बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली राही नहीं समझ पा रही कि दूसरी तो वो खुद है, पहले तो तोशु और पाखी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अपने आप को सही साबित करने के लिए या फिर खुद को सही समझती ही है राही प्रेम के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी और अपनी मां की कंप्लेन कर रही थी कि कैसे मां ने तोशु की मदद की पैरालिसिस के टाइम पे, कैसे मां ने केंजल की मदद की जब परी होने वाली थी, कैसे मां बार बार हॉस्पिटल भागती थी। मगर इस पूरे चंक में जब ये कहती है राही कि दूसरों की मदद करने के लिए हमें, मुझे और पापा को इग्नोर किया, तो ये दूसरे कौन है? ये दूसरे तो अनुपमा की जिंदगी में पहले से ही थे। ये बात नहीं समझ पाई। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। काश ये बात अनुपमा कभी राही को समझा पाए या फिर प्रेम राही को समझा पाए कि राही की और तोशु पाखी की उम्र में बहुत फर्क है और अनुपमा जिन दूसरों की मदद कर रही थी, जैसे राही ने फ्लैशबैक प्रेम को दिखाया, वो दूसरे अनुपमा के पेट जाए बच्चे थे। अनुपमा के वो बच्चे, पहला तोशु जिसने अनुपमा को पहली बार मां होने का एहसास दिलाया, पाखी जिसने बेटी बनके अनुपमा के कोख में जन्म लिया। तो पाखी के बाद समर, समर की तो क्या ही बात करें। तो ये अनुपमा के वो बच्चे हैं जो अनुपमा की जिंदगी में सबसे पहले आए। ये राही तो बहुत बहुत देर बाद आई है। अनुपमा ने मां बनना तभी एहसास किया था मां बनने का जब तोशु पैदा हुआ था। तो कैसे छोड़ दे अपने बच्चे को ऐसी हालत में? क्यों नहीं जाए वो? ये बात अनुज समझता था मगर तब नहीं समझी, छोटी थी। चलो समझ में आता है कि उसको मां का प्यार चाहिए था, मगर आज भी वही फ्लैशबैक और बड़े गर्व से वो फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है कि वो तोशु के मुंह में, उसका मुंह भी सीधा नहीं है, उसको खाना खिला रही है। मां यही करेगी भाई। तो कौन से दूसरों की मदद की है राही के हिसाब से? कब दूसरों की मदद के लिए इग्नोर किया है? अपने पहले बच्चों को प्यार करना, अपने पहले बच्चों की केयर करना, क्या बुराई थी इसमें? और ऐसा कौन सा इग्नोर कर दिया था कि राही मरने वाली थी और अनुपमा जो है वो राही को छोड़ के चली गई और अपने पहले बच्चों के पास? क्या ऐसा हुआ था? बल्कि अनुपमा तो अपना सब कुछ छोड़ के आई थी राही के पास। जब राही ने एक चीख मारी थी तो अनुपमा ने अपना सपना तक छोड़ दिया था। इस एहसान फरामोश लड़की को वो फ्लैशबैक नहीं आते हैं। इस एहसान फरामोश लड़की को वो फ्लैशबैक नहीं आते हैं कि जब अनुपमा ने इसके लिए अपने पेट में छुरा एहसास किया था, चूरा खाया था, जो भी चाकू खाया था। हद है, हद है, हद है। मतलब प्रेम को वो कहानी बता रही है जो कहानी इसके ऊपर सूट ही नहीं करती है और प्रेम भी सुनता जा रहा है। यहां पे ये समझाने की जगह कि राही वो उसके पहले बच्चे थे। पहला बच्चा जो होता है वो भी उतना ही प्रिय होता है जितना आप हो। तो क्या गलत किया मम्मी ने अगर उनकी केयर कर ली? उनके साथ पिकनिक मनाने तो नहीं गई थी ना मम्मी? उनको छुट्टी पे तो नहीं लेके गई थी ना मम्मी? मतलब दूसरों की मदद में तोशु बाकी को भी लेके चल रही है, जिनको कल अपना मायका कह रही थी। मतलब ऐसे बच्चे कमाल ही है। मतलब राही का तो ये पूरा का पूरा सीन ही मैंने देखा तो मुझे तभी लगा कि ये बोल क्या रही है भाई। इसको अपने ऊपर किए एहसान बिल्कुल याद नहीं है। जब वो वहां पे शाह हाउस छोड़ के इसको ढूंढ रही थी, इसके लिए सब कर रही थी, जब ये भाग गई थी ये पुलिस के डर से, तब भी अनुपमा ने कितना इसको ढूंढा, हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाती थी। कुछ भी याद नहीं है। अपने ऊपर किए हुए जो भी अनुपमा के एहसान है वो याद ही नहीं है। उसमें मां का फर्ज है मगर ये मां का फर्ज नहीं था। मतलब अनुपमा ने छोटी को अडॉप्ट किया तो बस अब छोटी के अकॉर्डिंगली ही चलेगी अनुपमा, नहीं तो अनुपमा दूसरों की। ये कौन सा हिसाब किताब कर रही थी राही? तो अकॉर्डिंग टू मी जो आज शोर मचा मचा के राही कह रही थी कि दूसरों की मदद की, दूसरों की मदद की, तो वो दूसरे तो पहले थे, दूसरी तुम हो जिसकी अनुपमा ने मदद की फ्रॉम एडॉप्शन टिल नाउ।
तुम्हें एडॉप्शन किया, तुम्हारा वहां से अनाथ आश्रम से तुम्हारा पीछा छुड़ाया, एक महल दिया तुम्हारे लिए, उस महल में तुम्हारे अंदर जेलसी पैदा हुई, जो भी पैदा हुआ छोटे हुए हुआ, उसके बाद तुम बड़ी हुई, बड़े होके तुम्हें समझदारी आई, कभी माफी कभी ये कभी वो, मगर आज फिर से तुम उसी मुकाम पे खड़ी हो। तो सही कहा था कल किसी ने अपने रिव्यू में कि ये जो राही है इसने एहसान फरामोशी में वाकई पीएचडी की हुई है। इसके ऊपर कभी कोई एहसान मत करना अपना केस बिगाड़ के, क्योंकि ये कभी याद नहीं रखेगी, ये आपके वही याद रखेगी जो आपने इसके ऊपर तशद्दद किए, जो इसके हिसाब से जो जुल्म हुआ वो याद रखेगी, जो आपने इसके जख्मों पे मरहम लगाई वो याद नहीं रखेगी। अनुपमा मौत से लड़के वापस आई थी, अनुज मौत से लड़के वापस आया था, कैसे अपने पेरेंट्स को धक्का दिया, कैसे उनको मिलने नहीं दिया, ये सब गुनाह जो हैं अनुपमा की, इन छोटी छोटी जो इग्नोरेंस जो ये कहती है उसके ऊपर काफी 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 भारी है। अगर कोई एक बार सोच ले तो कभी इन फ्लैशबैक्स में जाएगा ही नहीं, मगर नहीं, इसको तो जाना है भाई, इसको तो अपने आप को सही प्रूव करना है। तो ये दूसरी राही है, तोशु पाखी नहीं है, वो पहले है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।